हांगकांग में मौजूद रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से प्रिमरोज कार्गो शिप के कप्तान की कॉल आती है और कप्तान घबराई हुई आवाज़ में कहते हैं, ये आदिवासी लोग हमको मारने के लिए आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकालने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए। नाजरीन, 2 अगस्त 1981 रात के ठीक 11 बज रहे होते हैं और प्रिमरोज नाम का एक कार्गो शिप बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सफ़र कर रहा होता है। मौसम की ख़राबी और किसी कन्फ्यूज़न की वजह से शिप एक भारी चट्टान से टकरा जाता है और सुबह होने के बाद में पता चलता है कि शिप एक आइलैंड के पास में मौजूद है, जिस आइलैंड में कई मील लंबा बीच मौजूद था। चूँकि आइलैंड होने की वजह से शिप के डूबने का कोई भी ख़तरा मौजूद नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि यहीं रुकने के बाद में मदद का इंतज़ार किया जाएगा। कई दिन गुजर जाने के बाद में शिप के वॉचमैन को आइलैंड से शिप की तरफ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो ऐसा लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए टीम को भेजा है, लेकिन गौर से देखने के बाद में मालूम हुआ कि आइलैंड से आने वाले लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं। वो दिखने में छोटे और उनके बाल घुंघराले नज़र आ रहे थे। वहीं हैरत की बात तो ये थी कि उनमें से किसी ने भी कपड़े पहने हुए नहीं थे। कपड़ों के नाम पर वो सिर्फ एक बेल्ट जैसी कोई चीज़ पहने हुए थे और उनके पास में भाले और तीर जैसे हथियार भी मौजूद थे, जिनको वो हवा में लहराते हुए शिप की तरफ चले आ रहे थे। हांगकांग में मौजूद रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से प्रिमरोज कार्गो शिप के कप्तान की कॉल आती है और कप्तान घबराई हुई आवाज़ में कहते हैं, ये आदिवासी लोग हमको मारने के लिए आ रहे हैं, यहाँ से हमें निकालने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए। ये कॉल आते ही हांगकांग ऑफिस में हंगामा खड़ा हो जाता है और उसके अगले ही दिन ये खबर ट्रेंड करने लगती है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग आदमखोर होते हैं और ये इंसानों को मार कर खा जाते हैं। इधर शिप पर मौजूद स्टाफ की हालत ख़राब होती जा रही थी। स्टाफ में जिसको जो मिला उसको लेकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उधर वो आदिवासी लोग आइलैंड से शिप पर तीर चला रहे थे, जो कि तेज़ हवा होने की वजह से शिप तक नहीं जा पा रहे थे। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते के बाद में इंडियन नेवी का एक हेलीकॉप्टर शिप में मौजूद लोगों को रेस्क्यू कर लेता है और शिप को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। शिप को डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो आदिवासी लोग उस कंपनी के वर्कर्स पर भी हमला कर देते हैं। जिस आइलैंड पर ये सारा मामला हो रहा था वो इंडिया के अंडमान आइलैंड्स का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहलाता है और जो आदिवासी लोग शिप पर हमला कर रहे थे उनको सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। इंडिया का ये इकलौता ऐसा आइलैंड है जिस पर रहने वाले लोग नई दुनिया से बिल्कुल बेखबर हैं। ना ही ये लोग आइलैंड से बाहर आते हैं और ना ही किसी दूसरे को अपने इस आइलैंड पर आने देते हैं। एक मर्चेंट एक्सप्लोरर मार्को पोलो अपनी किताब में लिखते हैं कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग इंसानों को मार कर खा जाते हैं। उनके तेज़ दांत और लाल आंखें होती हैं। 1896 में काला पानी जेल से एक कैदी भागने के बाद एक बोट के ज़रिए इस आइलैंड पर पहुंच गया था। जैसे ही उस कैदी के भागने की खबर मिलती है तो एक सर्च टीम उसका पीछा करते हुए इस आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहां पर उनको एक लाश मिलती है। लाश पर तीर के निशान थे और उसका गला रेत दिया गया था। इसके बाद 70 सालों तक कोई भी इस आइलैंड पर जाना तो दूर की बात, कोई भी इसके आसपास तक नहीं भटका। लेकिन 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड पर एक सरकारी टीम के साथ में जाते हैं। जैसे ही उनकी बोट इस आइलैंड के पास में जाती है तो दूरबीन के ज़रिए देखने पर मालूम हुआ कि सेंटिनली आदिवासी आइलैंड के बीच पर खड़े हुए हैं। लेकिन बोट देखते ही आदिवासी जंगल की तरफ भाग जाते हैं।
आइलैंड पर गई टीम उनके निशानों का पीछा करते हुए जंगल में एंटर हो जाती है और वहां उनको 18 झोपड़ियां दिखाई देती हैं। पहली बार सेंटिनली आदिवासियों के बारे में कुछ मालूम हो रहा था। झोपड़ियां घास और लकड़ियों से बनाई गई थीं, जिनमें आग भी जल रही थी। उनमें शहद और सूअर की हड्डियां भी मौजूद थीं। टीम के सर्च करने के बाद लकड़ी के बर्तन, तीर और भाले जैसे हथियार भी मिलते हैं। तीर की नोक पर लोहे का इस्तेमाल किया गया था, जिससे मालूम होता है कि ये लोग मेटल से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। टीम की मुलाकात तो किसी भी आदिवासी से नहीं होती है, लेकिन वो मेटल के बर्तन और नारियल छोड़कर वापस आ जाते हैं। ये है इस वीडियो का पार्ट 1। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड लक।